अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब में इस साल हज के लिए घरेलू पैकेज के अखराजात की दूसरी किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख 7 रजब की मुनासिबत से इतवार 29 जनवरी को है। वजारत हज व उम्रे ने शहरियों और तारिकीन वतन को अपनी बुकिंग की तस्दीक और हज परमिट के इजरा को यकीनी बनाने के लिए 3 किस्तों की अदायगी मुकम्मिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। काबिल ज़िक्र है कि वजारत ने इस साल घरेलू आज़मीन के लिए हज पैकेज के अखराजात की अदायगी के लिए 2 तरीक़े मुतारिफ करवाए हैं। सबसे पहले रिजर्वेशन होने के बाद फ़ीस को मुकम्मल तौर पर अदा करना है और अदायगी के लिए इनवॉइस जारी होने के बाद रिजर्वेशन की हैसियत से तस्दीक हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि फ़ीस 3 किस्तों में अदा की जाए। वजारत ने इस माह के शुरू में ऐलान किया था कि घरेलू आज़मीन हज के पास हज पैकेज के अखराजात एक बार में अदा करने के बजाय 3 अक़सात में अदा करने का इख्तियार है, जैसा कि पिछले सालों में हुआ था। आज मंगल के रोज़ सऊदी अरब के शहर रियाद के अर्का पैलेस में खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में काबीना ने छोटे कारोबारी इदारों की मालियाती फ़ीस की अदायगी से इस्तिस्ना की मुद्दत ख़त्म होने की तारीख से 1 साल तक बढ़ा दिया है। काबीना ने आज अपने फैसले नंबर 515 के आइटम्स दूसरे और तीसरे की दफ़ात में तौसी कर दी, जिनमें कुल 9 या इससे कम कारकुनों के साथ छोटे कारोबारी इदारों को इस्तिस्ना देने से मुतालिक है। बशमूल इनके मालिक 3 साल की मुद्दत के लिए मालियाती फ़ीस अदा करने से हवाला शुदा मुद्दत की मियाद ख़त्म होने की तारीख के मुताबिक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इजलास के आगाज़ में काबीना को 2 मुक़द्दस मसाजिद के मुतवली और वली अहद को जमहूरिया गैमीबिया के सदर और उबूरी कौंसिल के सरबराह और जमहूरिया के सदर की तरफ से मौसूल हुए 2 तूत के मवाद के बारे में आगाह किया गया। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 90 दिन तक जारी रहने के बाद रियाद सीजन के अख्ताम का ऐलान कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद सीजन के तहत 15 इलाकों में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद अमल में लाया गया था। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने कहा कि रियाद सीजन के कुल विजिटरों की तादाद 13 मिलियन से तजावीज़ कर गई है। 90 दिन के दौरान रियाद सीजन के तहत मुख्तलिफ मुकामी और बैनुल-अक़वामी तफरीही सरगर्मियाँ पेश की गई। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गल्फ कप के कामयाब इनेकाद पर इराक़ी सदर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद सोडानी को मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक वली अहद ने इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म को कौमी टीम की फतह पर तहनीती पैगाम रवाना किया। वली अहद ने अपने मकतूब में कहा कि गल्फ कप के शानदार इनेकाद और बेहतरीन इंतजाम पर हमें खुशी है। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा तौफ़ीक़ अल अरबिया ने कहा है कि इस साल 20 लाख से ज़्यादा अफराद फ़रीज़े हज अदा करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक अल जज़ायर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने आज़मीन हज की सेहत व सलामती के हवाले से इक़दाम किए हैं। इस साल हज पूरी गुंजाइश के मुताबिक होगा। जितनी तादाद में कोरोना वबा से पहले आज़मीन आते थे, इतनी ही तादाद में इस साल भी आएंगे। अबूधाबी के हुक्मरान की हैसियत से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान की तकर्रुरी के लिए करारदाद जारी किया है। करारदाद में अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर मोहम्मद अली शोराफा को महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन के तौर पर तैनात करने की शर्त रखी गई है। मंसूर इब्राहिम अल मंसूरी बतौर रुकन अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और महकमा सेहत के चेयरमैन, अबूधाबी अहमद तमीम अल गुतूब अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन और हुकूमती मुआविनत के शोबे के चेयरमैन के तौर पर, और अहमद जासिम अल जाही अबूधाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन और अबूधाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किए गए हैं। शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने आज दुबई के सिटी वॉक में लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म टालाबैट के जदीद तरीन टेक हेडक्वार्टर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये एक लग्जरी आउटडोर शॉपिंग और डाइनिंग डेस्टिनेशन है जो तेजी से टेक कंपनियों का मरकज बनता जा रहा है। नया हेडक्वार्टर, जिसका आगाज दुबई के आलमी और इलाकाई टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए तरजीही मरकज के तौर पर उभरने की अक्कासी करता है। इसमें 71 से ज़ायद मुल्कों के तकरीबन 2000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जो इस मशरिक़ व सतह के सबसे बड़े टेक मरकज़ों में से एक बनाता है। टालाबाद का नया टेक हेडक्वार्टर प्लेटफॉर्म के लिए एक संग मील की निशानदेही करता है और इसे खित्ते में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के अज़्म की अक्कासी करता है। डेनमार्क की इंतहाई दाएं बाजू की कट्टर जमात के रहनुमा ओसमोस पालोरान के बरखिलाफ कुरान करीम की बेहुरमती के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के सख्त रद्द-ए-अमल की आलमी प्रेस में बात गश्त कर रही है। स्वीडन के अखबार आफ्तून विलादत ने एर्दोगान के अल्फाज को जली हुरूफ से शाये किया है। इस खबर में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के टर्किश स्टडीज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर पाल लेवन के अल्फाज के कुरान मजीद को नजर आतिश किए जाने का सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है, इसको जगह दी गई है। स्वेंस्का ब्लैडेट अखबार ने भी इत्तला दी है कि स्वीडन को इसकी नाटो में रुकनियत की हिमायत नहीं मिलेगी और फिनलैंड स्वीडन से हटकर इनफरादी तौर पर नाटो का रुकन बन सकता है।
लंदन में कायम न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भी अर्दगान के बयानात को पेश रखते हुए लिखा है कि ताज़ा तरीन पेशरफ्त ने तुर्की और स्वीडन के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया है। बरतानवी न्यूज़ इदारे BBC, फ्रांस और अल जजीरा ने इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई है कि सदर अर्दगान ने स्वीडन को इंतबा दिया है। अमेरिकी रोजनामा वॉशिंगटन पोस्ट ने सदर अर्दगान के रद्दअमल को पॉलोदान को मुजाहरे की इजाज़त देने के नतायज के तौर पर बयान किया है। पाकिस्तान की ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत पर से कैप यानी मुकर्रर करदा हद हटाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद मार्केट में इसकी नई कीमत 250 रुपये से ज़ायद होने का इम्कान है। मंगल को एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में डॉलर रेट पर कैप खत्म करने का ऐलान किया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर रेट पर पाबंदी खत्म होने के बाद मार्केट में डॉलर तो दस्तियाब होगा, लेकिन अवाम को डॉलर से खरीदी गई हर चीज़ पर नए रेट के हिसाब से कीमत अदा करना होगी और महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 95वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया है और तौक़े के मुताबिक फिल्म RRR के गाने नातू नातू को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के जुमरे में ऑस्कर के लिए नामजद किया गया है। वाज़ेह के इसके गाने ने इस कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब भी जीता है। इसके साथ RRR ऑस्कर में जाने के लिए हिंदुस्तानी फिल्मों के मुंतखब ग्रुप में शामिल हो गई है। मदर इंडिया, सलाम मुंबई और लगान को बेहतरीन बैनुल अक़वामी फीचर फिल्म के जुमरे में नामजद किया गया था। ऑस्कर के लिए नामजदगियों का ऐलान अदाकार रईस अहमद और एल्सन विलियम्स ने किया। 95वें एकेडमी अवार्ड्स 12 मार्च को लॉस एंजल्स में मुनक्किद होंगे।